मुरादाबाद में दिनांक 9 मार्च 2026 को केजी के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र एवं छात्राओं इकाई द्वारा 7 एक दिवसीय शिविर के तीसरे दिन महिला सशक्तिकरण पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार करणवाल ने बताया कि नारी करुणा, त्याग व शक्ति की जीवंत प्रतिमूर्ति है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। महिलाएं परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता मुख्य अतिथि ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण दृढ़ निश्चय से ही संभव है। कार्यक्रम अधिकारी छात्र इकाई डॉक्टर संजय जौहरी ने बताया कि नारी जीवन का आधार है, नारी के बिना समाज की कल्पना मात्र है। प्रतियोगिता में सोनम शर्मा को प्रथम स्थान, अक्षिता को द्वितीय स्थान, निशा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस दौरान जगत सिंह, विवेक पाल, नमन गुप्ता, निशिदेव, विवेक, निखिल, सचिन आदि स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने प्रतिभाग किया। क्या कॉलेज मुरादाबाद में क्या कार्यक्रम किया गया? मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार करणवाल, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी, केजी के कॉलेज मुरादाबाद। जैसे कि देश ही नहीं, पूरे विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े जोर शोर से और बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। महिला दिवस एक दिन मनाने का काम नहीं है, इसको तो हमको पूरे वर्ष ही मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और जितने भी हम अपने परिवार के लोग हैं, सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है और अपने परिवार की जितनी महिलाएं हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और जागरूकता, दृढ़ संकल्प और सशक्तिकरण, तो ये डिटर्मिनेशन जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम किसी भी महिला को या किसी भी अन्य पुरुष को हम जागरूक नहीं कर सकते। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिला को खुद अपने अंदर से ही जागना और उसकी सही डायरेक्शन लेकर अपने जो भी फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर तैयारी करना, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, और विभिन्न प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं हम उन क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं और अपना परचम लहरा सकते हैं। चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, सीएम हो या राष्ट्रपति हो या अन्य कोई भी बिजनेस का क्षेत्र हो, जितनी भी महिलाएं हैं आज वो आगे आ रही हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जितना हम जागरूक हो रहे हैं उतना ही हम पिछड़ते भी जा रहे हैं। जैसे कि आजकल विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है समाज में, चाहे वो निर्भया का कांड हो, हाथरस का कांड हो या पायल तड़वी का केस हो, तो महिलाओं के ऊपर जो हम हरासमेंट होता है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसको हरासमेंट कौन करते हैं? वो महिलाओं के ऊपर जो इस तरह के अत्याचार होते हैं वो पुरुष ही करते हैं। तो पुरुष को इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला जो होती है वो किसी की बेटी भी होती है, किसी की बहू भी होती है, किसी की पत्नी होती है, तो उसके बहुत सारे रूप होते हैं और वो हमारे घर में ही होती हैं। तो हर पुरुष को ये समझना चाहिए कि वो हमारी बहू बेटी है, हमारी माँ है, उसी के रूप में देखना चाहिए। यदि हम जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा तो किसी भी महिला का शोषण नहीं होगा, उसके पर अत्याचार नहीं होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर और महिला का सम्मान करना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण होगा, तभी हम मान सम्मान के साथ महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और वो देश का नाम रोशन कर सकती हैं। और महिला का हम यदि सम्मान करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम देश का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हमारा पूरा समाज भी आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार करणवाल के लिए धन्यवाद।